मौजूद हैं आज झज्जर में, और झज्जर में हमारे साथ है खास बातचीत में अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दिन दोबारा से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जाट आरक्षण दोबारा उग्र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम जारी किए जा रहे हैं और लगातार संघर्ष किया जा रहा है। ये जो लोग जाट आंदोलन की बात करते हैं ये बीजेपी के एजेंट है। जिस तरह से पहले जाट आंदोलन करा के ये आदमी यूपी भाग गया और अपने बूथ से बीजेपी को जितवा रहा है यशपाल मलिक। अब वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ लोगों को भड़का के बीजेपी 35-1 का नारा सिद्ध करके चला गया। ये लोग प्रदेश का नाश करने के लिए, हमारी बिरादरी को बदनाम करने के लिए आते हैं। मेरे प्रदेश के इस जाट कौम के नेताओं का दुश्मन है यशपाल मलिक। जितना आमदाज दंड भोग रहे हैं वो उस आदमी की देन है। कुछ तो हमारे जो एक अलग किस्म की प्रजाति है इस प्रदेश में, जो बार बार मीडिया में खबर चलाते हैं कि भाई जाट 27% है, जाट 23% है, जाट 26% है, जाट 30% है। और मैं आपके चैनल पर मैं चैलेंज करता हूँ, 65 विधानसभा में जाटों की पॉपुलेशन 65 से 70% है। जो 2014 में लोग जीते, मंत्री बने, वो आज 2-2 हज़ार करोड़ के मालिक हैं जिनके साइकिल भी घर में नहीं थी। जो बच्चे 100-200 बीघे के जमींदार थे वो जेल काट रहे हैं, उनके बच्चे मारे गए। तो हमने इस आंदोलन से मिला क्या है? मिला है तो यशपाल मलिक ने मिला है, चंदा मिला है। यशपाल मलिक तो इस देश में ऐसा है जैसे रावण झूठ बोल के सीता को ठग के ले गया था बाबा जी बन के, जो आग भी लगवा जाएगा और इस प्रदेश की राजनीति को भी और उनके संपत्ति को भी खत्म करने का काम करेगा। दोबारा से यशपाल मलिक हरियाणा में अपने प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा के लोग फिर से इस चक्कर में पड़ने वाले हैं? ये चंदा चटोर आदमी हैं, इनके चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा। प्रदेश में लोग अपनी राजनीति स्थापित करेंगे, अपने लोगों को नेता बनाओगे, अपने आप आरक्षण मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं आज झज्जर में, और झज्जर में हमारे साथ है खास बातचीत में अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज के दिन एक बार फिर से जाट आंदोलन उग्र दिखाई देता जा रहा है और जाट आंदोलन कहीं ना कहीं दूसरा रुख भी अपनाने जा रहा है और लगातार प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। जो जाट आरक्षण के जो नेता थे लगातार वो प्रोग्राम कर रहे हैं और जाटों को जगाने का काम भी कर रहे हैं। उसी के चलते इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि जो यशपाल मलिक थे उनके ऊपर काफी आरोप भी लगे हैं, उनके ऊपर चंदा चोरी के भी आरोप लगे हैं। तो उन सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने का काम करेंगे, आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया है उनके मुद्दों पर। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। हरियाणा न्यूज 24 वालों को, देखने वालों को भी, लंबा साहब आपको भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे धनखड़ साहब, आपका क्या कहना है, क्योंकि आज के दिन दोबारा से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जाट आरक्षण दोबारा से रुख अपनाता जा रहा है, दोबारा उग्र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम जारी किए जा रहे हैं और लगातार संघर्ष किया जा रहा है। ये जो लोग जाट आंदोलन की बात करते हैं ये बीजेपी के एजेंट है। जब जब जाट अपने कहीं जाटों की राजनीति, किसानों की राजनीति हरियाणा में रफ्तार पकड़ने का काम करे है, तो ये उत्तर प्रदेश के चरकुट आके और यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जिस तरह से पहले जाट आंदोलन करा के ये आदमी यूपी भाग गया और अपने बूथ से बीजेपी को जितवा रहा है यशपाल मलिक। अब वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ लोगों को भड़का के बीजेपी 35-1 का नारा सिद्ध करके चला गया। अगर वो आदमी जिस 36 बिरादरी के लोगों ने जाट आंदोलन में मरने वाले बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करा था, उससे एक संस्था खड़ी कर दी। अब संस्था वालों का पिछले दिनों जूत बाज रहा था, तो उससे एक बात पूछे हम तो आपके चैनल के माध्यम से, क्या आपका क्या अधिकार है संस्था में और क्या पदाधिकारियों का है जो जाट संघ बना रखा है? उसमें मरने वाला एक भी परिवार उस संघ में नहीं है, उस संस्था में नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा प्रदेशवासियों को कि जिसके बच्चे जेल में थे और जिसके बच्चे मारे गए और इनके मार जूत और उस संघ से बजा के इनने उस संस्था पर खुद कब्जा ले और उस संस्था को चलावें और अपने बच्चों का पेट पालें। ये लोग प्रदेश का नाश करने के लिए, हमारी बिरादरी को बदनाम करने के लिए आते हैं ये लोग। धनखड़ साहब, जानना चाहेंगे, दोबारा से प्रोग्राम किए जा रहे हैं जाट आंदोलन को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर, और कहीं ना कहीं यशपाल मलिक भी उन प्रोग्रामों में देखा जा रहा है और कमेटियां गठित की जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मेरे प्रदेश के इस जाट कौम के नेताओं का दुश्मन है यशपाल मलिक। जितना आमदाज दंड भोग रहे हैं वो उस आदमी की देन है। जितने मेरे जाट कौम के बड़े नेता थे सबको बर्बाद करने में सबसे अग्रणी भूमिका यशपाल मलिक ने निभाई है कि 35-1 का नारा लगवा दिया। इस प्रदेश का सबसे ज्यादा
सभ्य और सामाजिक परिवार कैप्टन अभिमन्यु ने इस 2016 के आंदोलन में दुख भोगा है, जिसका घर जलवा दिया, कोठी जलवा दी, स्कूल जलवा दिया, प्रेस जलवा दी, उसके बच्चे अंदर फुकवा दिए। और यशपाल मलिक ने एक बार भी उसका जागी ये नहीं कही कि भाई आपके साथ गलत हुआ, और वो जो लोग गलत करने वाले थे वो कौन थे। ये एक बड़ा अंदर की साजिश है इस कौम को खराब करने के लिए। क्यों, कुछ तो हमारे जो एक अलग किस्म की प्रजाति है इस प्रदेश में, जो बार बार मीडिया में खबर चलाते हैं कि भाई जाट 27% है, जाट 23% है, जाट 26% है, जाट 30% है। और मैं आपके चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, 65 विधानसभा में जाटों की पॉपुलेशन 65 से 70% है, और हमारे को गुमराह कराया जाए। ये आदमी, अगर आरक्षण लेना है हमने, हम अपनी सरकार बना लेंगे, अपने सांसद चुन लेंगे, तो सरकार ने देना आरक्षण। तो भूपेंद्र हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था, जब क्यों नहीं दिया आरक्षण? असली जड़ तो भूपेंद्र हुड्डा की है, जो 3 लड़के मैयड में मरवाए और आधा अधूरा आरक्षण दे के चला गया, दोबारा से हरियाणा फुकवा दिया। सारा का सारा टारगेट 2016 में आगजनी का, कैप्टन अभिमन्यु और 1-2 और जाट नेताओं का था कि इनको खत्म कैसे करा जाए। क्यों, एक परिवार हमारा ऐसा है इस प्रदेश में जो दूसरे किसी जाट को बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ बार बार षड्यंत्र करके उसी आदमी को हमेशा घेरा जा रहा है, उसी अभिमन्यु को, उसी के खिलाफ चक्र रचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धनखड़ साहब आपसे जानना चाहेंगे, आज के दिन जो जाट आंदोलन में जो युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं और जो अभी तक केस भुगत रहे हैं, उनका अभी तक कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। वो गरीब मजदूर अपनी मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण करें, अपना पेट भरने का काम करें, उनका सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो 2014 में लोग जीते, मंत्री बने, वो आज 2-2 हजार करोड़ के मालिक हैं, जिनके साइकिल भी घर में नहीं थी। जो बच्चे 200 बीघे के जमींदार थे, वो जेल काट रहे हैं, उनके बच्चे मारे गए। तो हमने इस आंदोलन से मिला क्या है? मिला है तो यशपाल मलिक ने मिला है, चंदा मिला है, इस प्रदेश के लोगों का नाश करा है। हमारे जो रहनुमा इस कौम के थे, उनको इस आंदोलन के बहाने टारगेट करा के खत्म करने का काम करा है, और इससे ज्यादा तो कुछ करता ही नहीं। अब फिर जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए, फिर एक अंदर से चिंगारी लगवा रहा है उन्हीं नेताओं की देन जो हमारी कौम को बर्बाद करने वाले हैं, कि जाट फिर भड़के, फिर 35-1 हो, और फिर इसका भाईचारा खराब हो हरियाणा का, और इनका कोई मकसद नहीं है। अगर इन आंदोलन करना है तो अपने उत्तर प्रदेश से शुरू करें, अपने गांव से शुरू करें। हरियाणा कौन सी ऐसी जगह है? अब कृष्ण जी रासलीला तो रचावे वृंदावन में, राज करेगा जाके और कहीं, और लड़ाई करेगा कुरुक्षेत्र में। तो ये हरियाणा तो एक युद्ध का क्षेत्र बना दिया इन लोगों ने, और आज पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे बेहुद्दे लोगों की बातों में नहीं आओगे, और ना इनकी बात का कोई असर है प्रदेश में। अपने बच्चों को लेके आए ये आंदोलन के जो नेता हैं, रिटायरमेंट लोग हैं और काम नहीं है, घर में पेंशन मिल रही है, शुगर के मरीज हैं। यहाँ प्रदेश में मेरे 18-18, 20-20 साल के लोगों को गोलियों से मरवा जाते हैं, ऊपर से चंदा खा जाते हैं। ये और कोई मकसद नहीं इनका। यशपाल मलिक तो इस देश में ऐसा है जैसे रावण झूठ बोल के सीता को ठग के ले गया था बाबा जी बन के। इस प्रदेश के इस कौम को रावण है वो दूसरा, जो आग भी लगवा जाएगा और इस प्रदेश की राजनीति को भी और उनके संपत्ति को भी खत्म करने का काम करेगा। धनखड़ साहब, हमने हमारे चैनल के माध्यम से काफी ऐसे लोगों से मिलवाया जो जाट आरक्षण के अंदर पुरजोर से सहयोग कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उनके ऊपर कहीं ना कहीं केस लगाया गया है, उनको जेल में बंद किया गया है, और काफी लोग तो ऐसे हैं जिनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो गरीब हैं बिल्कुल, और अपनी मजदूरी करके पालन पोषण कर रहे हैं। उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है किसी भी नेता द्वारा, किसी भी जाट आरक्षण में जो नेता थे उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा। तो उसके बारे में क्या कहें? ये नेता कहाँ थे? मैं 2016 में जाट धर्मशाला में था, 3 डेड बॉडी लेके आग लगाई गई, ये किसी के घर तक नहीं गई। क्या के नेता हैं ये तो रामलीला के रावण हैं, भेष बदल के आते हैं और अपना काम पूरा करके बांध के गठड़ी चले जाएं। अभी फिर से दोबारा से यशपाल मलिक हरियाणा में अपने प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है। तो क्या हरियाणा के लोग फिर से इस चक्कर में पड़ने वाले हैं? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। ये चंदा चटोर आदमी है,
इनके चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा प्रदेश में। लोग अपनी राजनीति स्थापित करेंगे, अपने लोगों को नेता बनाओगे, अपने आप आरक्षण मिल जाएगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? यशपाल मलिक के बारे में आपने कहा कि चंदा चोर हैं, क्या आप संपूर्ण तरीके से जानकारी है कि वो सच में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया है, ऐसा कोई काम किया जिससे आप उसको चंदा चोर की नाम से कह रहे हैं? मैं चंदा चोर की ये नहीं कह रहा कि वो चंदा चोर वो अकेला है, और जो लोग मैं कह रहा हूँ चंदा चोर नहीं है, तो ये क्या है? जो 32 बच्चे मरे वो संस्था में नहीं है, जो 10 इनाम बना रखी, जो जेल में है वो नहीं है, तो फिर ये क्या है? सबसे पहले तो होने चाहिए जिनके बच्चे मर रहे हैं, दूसरे नंबर वो आने चाहिए जिनके जेल में है, और ये अपने बड़ी 6-6 गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं और वो जेलों में चढ़ रहे हैं, और क्या है ये? तो कहीं ना कहीं जाटों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उस समय जाटों ने आगे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी और अब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है जो गरीब व्यक्ति है, जो जाट आरक्षण में अपना पूरी भागीदारी निभा रहा था, वो पैसे उठा उठा के अपने केस लड़ने की फीस जमा करवा रहा है। उनकी जमीन पे करी है। एक कहावत है पुरानी, बोला तेरी है मूंज तेरी है मोगरी। जाट तो मूंज और मोगरी भी मारी है, मूंज कुटी जाती है, मोगरी भी उसी की वो है। जाट तो मूंज और मोगरी हम खुद ही हैं। ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश से आते हैं राजनीतिक बहाना लेके, कोई आंदोलन करके, कोई और कुछ करके। हरियाणा में क्या मर गए लोग? इनको अपना हक चाहिएगा, अपना करेंगे। राजस्थान में आरक्षण मिला, एक भी आदमी नहीं मरा। मैंने 2005-06 में आंदोलन लड़ा, जाटों की टिप्पणियां हटाई, एक माचिस की सीख भी नहीं जली। ये आदमी तो फुकवाने के लिए आते हैं। तो अब आप हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोबारा से जो कार्यक्रम चालू हो रहे हैं, यशपाल मलिक भी उन कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ इन लोगों को हरियाणा में मत बढ़ने दो, ना अपने गांव में घुसने दो। ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं और इनका कौम से कोई लेना देना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ हमारे साथ मौजूद थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।